राम सीता वनवास में रहते हुए 10 वर्ष हो चुके थे। इतने वर्ष घर से दूर रहने के कारण तीनों के मन में थोड़ी उदासी छाने लगी थी, परंतु इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा था। एक दिन सीता ने राम से कहा, लक्ष्मण आजकल बहुत गुमसुम रहते हैं। हाँ, मेरे कारण वो अपनी पत्नी से भी दूर है, परंतु मैं जानता हूं जब तक मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा वो भी नहीं जाएगा। जानती हूं, परंतु एक सुझाव है। नदी के उस पार एक विवाह का आयोजन हो रहा है और हमें इसके लिए निमंत्रण भी आया है। आप यदि कहेंगे तो लक्ष्मण आपका प्रतिनिधित्व करने अवश्य चला जाएगा। राम मुस्कुरा दिए। पिछले दिनों यहां राक्षसों के साथ इतनी मुठभेड़ें हुई हैं कि लक्ष्मण विशेष रूप से तनाव में रह रहा है। यह विनोद प्रमोद उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। जब राम ने लक्ष्मण से इस विषय पर बात की तो लक्ष्मण ने कहा, सुझाव तो अच्छा है, पर भैया आमोद प्रमोद की आवश्यकता तो आपको और भाभी को भी है। यह तनाव तो हम सबने भुगता है। लक्ष्मण ने पल भर के लिए उत्तर की प्रतीक्षा की। जब राम मौन रहे तो लक्ष्मण ने फिर से कहा, मैं आपकी बात रखता हूं, आप मेरी बात रखिए। मैं आप दोनों के लिए नौका विहार का प्रबंध करता हूं। राम मुस्कुरा दिए। विचार बुरा नहीं, नदी किनारे आग की व्यवस्था भी कर देना। पहले तुम्हारी भाभी के लिए मैं भोजन पकाऊंगा, फिर चांदनी रात में नौका विहार के लिए ले जाऊंगा। सुनकर लक्ष्मण का मन खिल गया। अरे भैया, ये योजना हम भाभी से गुप्त रखेंगे। अचानक ये सब देखकर वो कितनी प्रसन्न हो जाएंगी। अपने भाई की निश्चलता देखकर राम का मन भर आया और उर्मिला के बारे में सोचकर वह और भी द्रवित हो उठे। सीता सब प्रबंध देखकर सुखद आश्चर्य से भर उठी। मुझसा सुखी कोई नहीं, सीता ने चांद को देखते हुए नाव में कहा। और मुझसा भाग्यवान, राम ने कहा। अच्छा राम, क्या सचमुच कभी मैंने तुम्हारी आत्मा को छुआ है? राम ने सीता की आंखों में देखते हुए कहा, वही तो छुआ है तुमने। कैसे? राम ने पतवार छोड़कर सीता के दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए, फिर उनका माथा चूमकर कहा, जब तुम किसी अस्वस्थ बच्चे के लिए रात भर सो नहीं पाती तो मेरी आत्मा को छूती हो। जब भूखे अतिथि के लिए अपना भोजन छोड़ देती हो तो मेरी आत्मा को छू लेती हो। जब तुम। इससे पहले कि राम आगे कुछ कह पाते, सीता ने उनके होठों पर हथेली रख दी। बस, मैं समझ गई। राम और सीता उस चांदनी रात में कुछ पल एक सुखद शांति का अनुभव करते हुए चुपचाप पवन और नदी के बहाव में खोए रहे। फिर राम ने कहा, कभी कभी सोचता हूं जीवन में तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। घर के नाम पर एक छोटी सी कुटिया, दिन भर का श्रम, सदा असुरक्षा में बना रहने की बाध्यता। तुम्हारे मित्र, बंधु बांधव सबको मिले कितना समय हो गया तुम्हें। फिर एक पल रुककर कहा, जिसके लिए मुझे श्रृंगार के साधन जुटाने चाहिए थे उससे हमेशा लिया ही है। अंत तक आते आते राम का स्वर द्रवित हो उठा। यह सब सुनकर सीता की आंखें नम हो उठीं। उन्होंने राम को स्नेह से देखते हुए कहा, राम, किसी भी स्त्री को ऐसा पति चाहिए होता है जिसके जीवन मूल्य सुदृढ़ हों और चिंतन स्पष्ट हो। अपने उद्देश्य में मुझे भागीदार बनाकर तुमने शेष सब आवश्यकताओं को निरर्थक बना दिया। मन के इस गहरे संतोष को अनुभव करने के बाद कुछ भी तो आवश्यक नहीं रह जाता। राम मुस्कुरा दिए, पर सीता जानती थी राम अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुए हैं। वो हल्के से हंस दी और राम के पतवार चलाते हाथों को रोककर कहा, पिछले 10 सालों में मैंने भी स्वयं को जाना है और मेरी प्रसन्नता किसमें है, ये चुनाव भी मेरा है। राम भी खिल उठे। कभी कभी सोचता हूं अंतिम सत्य पा जाने का सुख क्या तुमसे एक होने के सुख से भिन्न होगा? सीता हंस दी। आज की रात मैं उस अंतिम सत्य को पाने की भी इच्छा नहीं रखती। मैंने सब पा लिया है। उस रात पूरी सृष्टि उनके सुख में खो गई।